वायरलेस लैन कंट्रोलर, आपको कंप्लीट वाईफाई कॉन्फ़िगरेशन मैंने कराया था। और WLC वायरलेस लैन कंट्रोलर, ये सिस्को का एक बहुत ही बेस्ट कॉन्सेप्ट है, जिसमें आपकी डिवाइसेस ऑटोमेटिक अपने लैन को या वाईफाई नेटवर्क को एक लोकल एरिया में डिस्ट्रीब्यूट करती हैं। तो मैं यहाँ पे कंफर्म करता हूँ, वेट। बेस्ट वायरलेस लैन कंट्रोलर अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए आपको सेलेक्ट करना है। ये पूरा पेज आप देख लेना, क्योंकि थियरी यहाँ से बेस्ट आपको कहीं नहीं मिलेगा। ओके, सिस्को के उस पे। यस सर। और यहाँ पे टू द पॉइंट सारी चीजें हैं, ये जितनी भी नई चीजें यहाँ पे मेंशन है। अब सिस्को का 8540 वायरलेस लैन कंट्रोलर अगर आप यूज करते हो तो इसमें क्या क्या आपको मिलता है। पहला ऑप्शन ये है कि सर्विसेज प्रोवाइड, इंटरप्राइज लेवल या लार्ज कंपनी कैंपस के लिए है, बड़े कंपनी और इसके लिए है, जहाँ पे अप्रोक्स में 64,000 क्लाइंट अगर हैं, ओके, और 6,000 ब्रांच अगर हैं आपके कंपनी में, तब आप इस लेवल के कंट्रोलर को यूज कर सकते हैं। समझ में आया। ये 40 GB का स्पीड आपको थ्रूपुट यानी आउटपुट दे देगा। स्टैंडर्ड वर्जन है इसका 802.11ac वेब 2। क्लियर है। यस हाई सर। सिक्योरिटी, स्केलेबल और ये सारी चीजें हैं। तो ये बस सिंगल पॉइंट है कि हमें कितने नंबर ऑफ यूजर की जरूरत है। तो हमें यहाँ पे 64,000 क्लाइंट्स प्लस 6,000 ब्रांच लोकेशन, तो इतना ज्यादा तो बड़ा नेटवर्क बहुत बड़ी कंपनी का होगा तभी जाएगा। 5520 का अगर देखेंगे 20,000 क्लाइंट एंड 1,500 एक्सेस पॉइंट, तो मे भी ये सारी कंपनीज को एक्सेप्टेबल होगा, जो मिड लेवल की ऑर्गेनाइजेशन या एंटरप्राइज लेवल की। और ये भी हमारा सेम वर्जन है, स्पीड भी तब सेम वर्जन है तो सेम आउटपुट मिल जाएगा। 3540 का अगर आप देखेंगे तो सेम वर्जन है, तो सेम स्पीड थ्रूपुट मिलेगा। मल्टी गीगाबिट ईथरनेट टेक्नोलॉजी है, और ये GUI भी सपोर्ट करता है अपने डैशबोर्ड में। ओके, तो लगभग में सभी GUI बेस सपोर्ट करते हैं जहां से कॉन्फ़िगर किया जाता है। अब यहाँ पे 9800 सीरीज का अगर आप देखोगे तो कंपेटेबल विद द न्यू कैटलिस्ट 9100 सीरीज एक्सेस पॉइंट दैट सपोर्ट वाईफाई 6। अब ये वाईफाई 6 आ गया है, मतलब कि नई चीज होगी, तो क्या है कैसे ये पढ़ना पड़ेगा थोड़ा सा, बट कोई जरूरत नहीं है ऐसे। कंबाइन करता है रेडियो फ्रिक्वेंसी एक्सीलेंस विथ iOS XC बेनिफिट। ओके, यानी कि वाईफाई 6 जो है ना, ये अपडेट किया गया है, और iOS यानी कि जो भी हमारे इंटर नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम है उनके लिए ये काफी बेनिफिट हो सकता है, और इस पे प्रॉपर तरीके से एक्सेप्टेबल है। एंड मे बी उसके लिए कुछ एडवांस फीचर या रिलायबिलिटी सपोर्ट करता हो। हाईली रिलायबल एंड हाईली सिक्योर कंट्रोलर है ये, और इस तरीके से ये लुक वाइज आते हैं। ओके, इनकी कॉस्ट वैल्यूज बहुत ज्यादा होती है। तो कंपनीज जो इंटरप्राइज लेवल पे बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो एक सेंट्रल पॉइंट से अपनी 100 ब्रांच या 20 ब्रांच या 50 ब्रांच के नेटवर्क को, वाईफाई नेटवर्क को मैनेज करना चाहते हैं, ऑटोमेट करना चाहते हैं, वो सब इन डिवाइसेस को यूज करेंगे। समझ में आया। ऐसे नहीं कि आप एक छोटा सा या 100-200 क्लाइंट का एक वाईफाई नेटवर्क है, कैंपस है, वहां पे आप इसको यूज करने लगे। तो कर सकते हैं, वहां पे भी कर सकते हैं, 20-20 50+ क्लाइंट के नेटवर्क में आप इसको यूज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे जो है 20,000 क्लाइंट, 1,500 एक्सेस पॉइंट, बेस्ट है ना। मिड लेवल पे हम सारा काम कर लेंगे, सारी चीजें मैनेज हो जाएंगी। बट कैसे इसको कॉन्फ़िगर करना है, ये WLC सिर्फ अकेले काम नहीं करेगा अपनी वाईफाई टेक्नोलॉजी को मैनेज करने के लिए। WLC के साथ आपको यूज करना पड़ेगा लाइट वेट एक्सेस पॉइंट। समझ में आया। ये लाइट वेट एक्सेस पॉइंट हाँ। आपके सारी ब्रांच के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। नाउ व्हाट इज लाइट वेट एक्सेस पॉइंट? इज द नेम ऑफ अ प्रोटोकॉल दैट कैन कंट्रोल मल्टीपल वाईफाई वायरलेस। लाइट वेट एक्सेस पॉइंट क्या करेगा, ये एक प्रोटोकॉल है जो कि मल्टीपल एक्सेस पॉइंट को ये क्या करेगा, ये वाईफाई को कॉन्फ़िगर करेगा। ओके, this can reduce the amount of time spent on configuring, monitoring and troubleshooting a large wireless network. यहाँ पे wireless network ऐड कर सकते हैं। This system will also allow network administrator to closely analyze the networks और वाईफाई नेटवर्क। ओके, तो ये कंप्लीट वाईफाई नेटवर्क को मैनेज करने, सिक्योर करने और उसको मॉनिटर करने के लिए, सर्विस प्रोवाइड करने के लिए यूज किया जाता है। कैसे ये काम करता है, लेट मी शो। अब हम यहाँ पे
एक डायग्राम बनाते हैं। अगर मान लिया आपकी कंपनी है, वहां पे 4 ब्रांच है, या आपका जो भी ऑफिस है वहां पे एक हेड ऑफिस हो गया, यहाँ पे आपका WLC एक कंट्रोलर है, ओके। और आपने क्या किया, यहाँ से 3 ब्रांच को LAP मीनिंग लाइट वेट एक्सेस पॉइंट दे रखा है, एक्सेस पॉइंट दे रखा है, इधर भी LAP ब्रांच 2 को, इधर भी एक LAP ब्रांच 3 को, ओके। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि आप वाईफाई एक्सेस पॉइंट को आप अपने WLC से मैनेज कर रहे हो। इस ब्रांच पे 1000 यूजर हैं, 1000 यानी कि 1000 यूजर हैं, और यहाँ पे आपके 500 यूजर हैं, और यहाँ पे आपके 300 यूजर हैं। समझ में आया? एक डायग्राम मैंने सिंपल ऐसे ही कुछ भी बनाया। अब इस वाईफाई से 1000 यूजर काम कर रहे हैं, इससे 500, इससे 300, ओके। अब अगर Yes, sir. इसका यूजर नेम है, इसका यूजर नेम हो गया A, और इसका पासवर्ड हो गया 1, इसका यूजर नेम हो गया B, इसका पासवर्ड हो गया 2, इसका यूजर नेम हो गया C, और इसका पासवर्ड हो गया 3। अलग अलग हो गया सबका, यानी कि ये सभी यूजर किस यूजर नेम पासवर्ड को एक्सेस कर रहे होंगे, इसको। हाँ. और अगर यहाँ पे कोई भी यूजर है, ये अपनी डिवाइस पर एक्सेस करता है, कोई भी एक टास्क को मैनेज करने के लिए काम कर रहा है, यूजर नेम पासवर्ड यूज कर रहा है, और अचानक इसका ये वाईफाई डाउन हो जाता है, ये नेटवर्क डाउन हो जाता है। तो एग्जैक्टली ये तो हम हमारा चलता आया है कि हम इस तरीके का नेटवर्क बनाते हैं, डाउन हो जाता है तो हम एक नया वाईफाई कॉन्फ़िगर करते हैं, नई डिवाइस लगाते हैं, कुछ भी ऐसा करते हैं। लेकिन जब WLC और LAP बेस पर आप काम करेंगे ना, लाइट वेट एक्सेस पॉइंट वायरलेस लैन कंट्रोलर से, तो जैसे ही यहाँ के सारे यूजर का या एक यूजर का कोई भी अनरिचेबल होता है ये, या किसी भी रीजन वश कनेक्ट नहीं हो पाता, तो अगर इसका डिवाइस इस नेटवर्क में मूव करता है, इस क्लाइंट के लोकेशन पर आता है, तो ऑटोमेटिक ये कनेक्ट हो जाएगा इससे। अब आप कहेंगे कि इसने यूजर नेम पासवर्ड तो A और 1 यूज किया था, तो ये B और 2 से कैसे कनेक्ट हो जाएगा? जस्ट बिकॉज ऑफ WLC ग्रुपिंग। क्लियर? आपने ग्रुप बना रखा है कि भाई ये तीनों का एक ग्रुप है, ग्रुप ए में ये तीनों आते हैं, और WLCC को मैनेज कर रहा है, ग्रुप ए में कन्वर्ट करा देगा। आप ये यूजर कभी भी इस ब्रांच से मूव होता है, इस ब्रांच में आ जाता है। मे भी बड़ी यूनिवर्सिटी है, आप फिजिक्स डिपार्टमेंट का बंदा यहाँ पे बैठ के काम कर रहा था, ये आया मतलब ये केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में, यहाँ पे अलग एक्सेस पॉइंट है, तो इनसे यूजर नेम पासवर्ड थोड़ी ना पूछेगा, प्रोफेसर है तो, या वो इधर उधर जाके, उसको रिलायबिलिटी चाहिए ना, एक वर्क स्टेशन, पोर्टेबल वर्क स्टेशन चाहिए। वाईफाई का मतलब ही क्या होता है कि हम कैंपस में इस ब्रांच उस ब्रांच कहीं पर भी जाएं, हमें वो कनेक्टिविटी रहनी चाहिए। यस और नो? हेलो? Yes, sir. रहनी चाहिए. रहनी चाहिए। तो हम एज ए यहाँ से मूव करके आएंगे इस ब्रांच में, तो कनेक्ट हो जाएंगे। अब मान लिया ये यूनिवर्सिटी का, इसलिए मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, इसलिए समझ जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे बड़ी यूनिवर्सिटी होती है, कैंपस होते हैं। फिजिक्स डिपार्टमेंट ये एक कैंपस होता है, इधर हो गया तो ये बायो के लिए अलग वो हो जाता है, फिर कहीं पे PhD वाले या कुछ अलग किसी चीज के लिए सर्च करते हैं। अब ये स्टूडेंट अगर कैंपस में एक प्लेस से दूसरे प्लेस मूव करे, तो इनका पोर्टेबिलिटी, कॉन्फ़िगरेशन सब कुछ होना चाहिए। और अगर एक सिंगल वाईफाई आपने अलाउ कर रखा है, तो आपको पता है कि उसका एक स्पेसिफिक रेंज होता है। यस और नो? और वो अगर डाउन, तो पूरा नेटवर्क डाउन हो जाएगा। तो इसी चीज को हम लोग कॉन्फ़िगर करते हैं। तो हम यहाँ पे सिस्को पैकेट ट्रेसर ओपन कर लिए, इसी पर हो जाएगा, क्योंकि अलग से इसको आप कॉन्फ़िगर करेंगे तो नहीं हो पाएगा लाइव डिवाइसेस पर, रिसोर्स उतना अवेलेबल नहीं। हो गया? सिंपल, करना कुछ नहीं है, एक स्विच ले लो आप, क्योंकि मुझे मोर देन 2 और 3 WLC कनेक्ट करना है। मैं यहाँ पे आ गया वायरलेस में। वायरलेस में देखो मेराकी भी ऐसे आता है, मेराकी, उस पे मैं अलग कभी वो कर दूंगा, बट ठीक है। ये हमारा WLC हो गया, और ये WLC इसको कनेक्ट कर लिया, ये डन। कहाँ से आया? ये ये WLC वायरलेस कहाँ में, से आया? ये वायरलेस की डिवाइसेस ये है ना, वायरलेस, ओके. इसमें सब हाँ. डिटेल है, LAP है, WLC है, सब है, ओके। हम्म. वायरलेस लैन कंट्रोलर, और ये हो गया।
अब मैं इस WLC से इसको कनेक्ट कर दिया। अब मैं यहाँ पे एक लाइट वेट एक्सेस पॉइंट ये मैं कनेक्ट कर लेता हूँ। दो ही रहने देते हैं, ठीक है। ये दो डिपार्टमेंट है, एक डिपार्टमेंट है हमारा साइंस और एक समझ लेते हैं हमारा है फिजिक्स डिपार्टमेंट। क्लियर है? ऐसे करके सर आप और भी। WLC तो है हमारा हार्डवेयर और LAP है सॉफ्टवेयर, हाँ, राइट? ये प्रोटोकॉल है, ठीक है। हाँ। तो अब हम हाँ। लोग यहाँ पे कनेक्टिविटी स्टेब्लिश करते हैं इनका इसके साथ। ये इसके साथ आ गया। अब हम एक WLC से तो सभी को नहीं कनेक्ट कर सकते ना, या सभी को वो, तो ठीक है, हम मल्टीपल पोर्ट स्विच के थ्रू इंक्रीज कर लेते हैं। और हम दो वायरलेस यूजर ले लेते हैं। तो वायरलेस यूजर में स्मार्टफोन, ठीक है, और एक और स्मार्टफोन ले लेते हैं ये। अब ये दोनों यूजर ये मान लिया इस डिपार्टमेंट के साथ कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें कॉन्फ़िगर कैसे होंगी? सबसे पहले आपको इन लाइट वेट एक्सेस पॉइंट को कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। इसको जूम करता हूं मैं यहाँ पे। सबसे पहले इसके पावर कॉर्ड को लगाना पड़ेगा ये, और ये डिवाइस ऑन हो जाएगा। अब देखो ये ऑन हो गया और इधर अभी नहीं है, ठीक है। इसको फिर ऑन करते हैं और इसको भी यहाँ से कनेक्ट कर देते हैं। हो गया, दोनों दोनों डिवाइसेस ऑन हो गई। दोनों डिवाइसेस ऑन होने के बाद मैं यहाँ पे इन सभी पर DSCP से आईपी चलेगी, क्योंकि वायरलेस में DSCP से ही आईपी देना है। इसका मैं आईपी एड्रेस दे देता हूँ 10.0.0.10, और इसका गेटवे है 10.0.0.1। दिस इज द गेटवे। एंड DNS सर्वर 10.0.0.5 ले लेते हैं, ओके। WLC ओके लैंड सर। कंट्रोलर, और इसके साथ इस तरीके से ये काम करेगा। और अगर DSCP रेंज में यहाँ पे लेता हूँ तो कोई भी 10, 20, 50 जो भी क्लाइंट रेंज है उनके अकॉर्डिंग हम कर देंगे। तो ठीक है। अब यहाँ पे लाइट वेट एक्सेस पॉइंट का कॉन्फ़िगरेशन ओपन करते हैं, और सबसे पहले यहाँ पे इसका पॉइंट नेम देते हैं AP1, एक्सेस पॉइंट 1, और इसको DSCP रिक्वेस्ट दे दिए, एंड देन ओके। ये आ गया AP1। दिस इज द AP1, ओके। यहाँ पे आप देख एक्सेस सकते पॉइंट हैं। 1। हाँ जी, ये AP1 है। एंड इस वाले पर मैं क्लिक करता हूँ एक्सेस पॉइंट 1, ताकि मैं पहचान तो सकूं कौन एक्सेस पॉइंट किस कौन सा है। AP2, ओके। और ये DSCP से अभी कोई आईपी नहीं मिली है, तो DSCP अभी अवेलेबल ही नहीं है। तो यहाँ पे आ जाते हैं, DSCP को इनेबल करते हैं WLC पर। कॉन्फ़िगरेशन पार्ट पे आ जाएंगे, एंड सबसे पहले हम आ जाएंगे मैनेजमेंट पर, है ना। सबसे डाउन सेटिंग को यूज करते हैं, बॉटम से। और ये कह रहा है आईपी कॉन्फ़िगरेशन बताओ, तो मैं अपने WLC का आईपी 10.0.0.10 कर देता हूँ। सबनेट मास्क हो गया। अब ये डिफॉल्ट गेटवे पूछ रहा है, डिफॉल्ट गेटवे 10.0.0.1 कर देते हैं। कह रहा है DNS सर्वर कोई चल रहा है 10.0.0.5। ये तो इजी है, कोई भी आईपी दे देंगे। अब कह रहा है कि इसका G0/0, ये G0 इसकी आईपी क्या देना चाहते हैं, तो ये इनेबल है मेरा, और इसकी आईपी क्या है 10.0.0.10, और ये इनेबल होना चाहिए, ओके। अगर आप यहाँ से ऑफ कर देंगे तो ये वर्क करना बंद कर देगा, तो ये ऑन होना चाहिए, ओके। एंड देन नेक्स्ट सेटिंग पर आप आ जाओ। ये आपके डिवाइस का नेम अगर चेंज करना है तो कर सकते हो, कोई इशू नहीं, ऐसे ही रहने देते हैं। एंड वायरलेस लैन्स, ये आपके SSID और सारी चीजों को कॉन्फ़िगर करेगा। तो वायरलेस लैन एज इट इज हम छोड़ देते हैं, नो इशू। आ जाते हैं DSCP पर। पहले DSCP ऑन कर लेते हैं, या DSCP अभी ऑन नहीं, पहले हम पूल नेम दे देते हैं, लाइक पूल 1। डिफॉल्ट गेटवे दे देते हैं 10.0.0.1। DNS सर्वर दे देते हैं 10.0.0.5। स्टार्ट आईपी DSCP का दे देते हैं 10.0.0.100 से। सबनेट मास्क 255.0.0.0। कह रहा है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ यूजर कितना देना है, मैं चाहता हूँ 20 क्लाइंट को आईपी मिले। TFTP सर्वर कोई चल रहा है, अगर सच चल रहा है तो उसको दे दो, अदरवाइज वही आईपी रहने दो, या इसको ब्लैंक छोड़ सकते हैं। WLC एड्रेस क्या है 10.0.0.10। इतना करने के बाद इसको ऐड करो एंड इसको सेव कर दो। क्लियर है इतना? यस WLC का सर। वाइफ DSCP बन गया, ऑन कर दिया, हमारा DSCP वर्किंग में आ गया। एंड जस्ट आप इस डिवाइस पर आ जाओ और DSCP को एक बार रिक्वेस्ट कर लो। आ गया 10.0.0.1।
डीएनएस और डिफॉल्ट गेटवे के साथ। हाँ। इधर भी आ गया होगा डीएचसीपी। अब ये आईपी देना स्टार्ट कर देगा इन सभी क्लाइंट को। दूसरी चीज, जब डीएचसीपी वर्क करने लगा, डीएचसीपी पे वर्क होने लगा एडी ग्रुप, अभी इसको बाद में बनाएंगे। देखो AP1 AP2 दोनों यहाँ पे आ गए इसके मैक एड्रेस के साथ, आ गया ना इन दोनों डिवाइस का डिटेल AP1 AP2, हाँ। इसीलिए मैंने रीनेम कर दिया था। यहाँ पे आ गया, ये सिंक हो गया। बट आपको इस पर आना है एंड वायरलेस लैंस, आपको एपी नेम AP1, ये पहले एक्सेस पॉइंट के लिए मैं वाईफाई यूजर नेम और पासवर्ड कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ, और इसका SSID यानी कि सर्विस सेट आइडेंटिफायर, वाईफाई नेम भी यही दे दिया। VLAN 0 एज इट इज रहने देना, कुछ नहीं करना है। और यहाँ पे WPA2 या WEP ले लेते हैं, और इसका पासवर्ड 12312, जो भी है पासवर्ड 123 ऐसे 0 तक कर देते हैं पासवर्ड। एंड बस, और इसको हम कर देते हैं एक्सेस पॉइंट का नेम क्या है, AP1 है, इसका पासवर्ड ये है, ठीक है। और इसको हम कर देते हैं सेव। यहाँ पे देखो सेव हो गया एक। अब यहाँ पे एक अगेन न्यू करते हैं AP2, यही हम SSID भी कर देते हैं दूसरे वाले के लिए। कोई भी वाईफाई एल्गोरिदम ले लेते हैं पासवर्ड के लिए, तो पता ही है आप लोगों को कौन सा लेना है, WPA जो भी सिक्योर है कि नहीं। एंड जस्ट आप यहाँ पे इसको भी सेव कर दो। तो मैंने ये दोनों सब कुछ मिस तो नहीं हुआ, वाईफाई पासवर्ड भी हो गया, ठीक है। दोनों का वाईफाई नेम है अलग, तो नेम अलग है तो पासवर्ड सेम रखने से कोई, पासवर्ड, हाँ पासवर्ड मतलब ये जो की है ये। हाँ ये दूसरे वाईफाई का यानी कि एक्सेस पॉइंट का, ठीक है। ओके। आप जो यूजर होंगे इन्हीं वाईफाई नेम और पासवर्ड से तो कनेक्ट करेंगे, वाईफाई कैसे हम कनेक्ट कर सकते हैं जब किसी तक एक हमें, को दे सकते हाँ हैं किसी एक, पासवर्ड और पास फ्रेज, बिल्कुल। नीचे जो है पास फ्रेज। हाँ पास फ्रेज अगर देना है PSK पब्लिक, जैसे कि WPA2 पर्सनल और अच्छा अच्छा, इंटरप्राइज इसके लेवल लिए पे ठीक आपको ठीक पढ़ाया है। गया है, तो अगर रेडियस सर्वर वाला हम्म। यहाँ पे भी वो कॉन्सेप्ट अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई करें। तो ऑलरेडी मैंने पढ़ाया है तो आप अप्लाई कर सकते हो, है ना। हाँ तो मेरा ठीक दो है। एक्सेस पॉइंट बन गया। अब यहाँ पे ग्रुप में हम्म। आते हैं। अब देखो दोनों एक्सेस पॉइंट यहाँ पे डिटेक्ट हो गया, ओके। अगर आप हम्म। चाहते हो मल्टीपल सब एक्सेस पॉइंट है और इनके 2-3 ग्रुप बनाना, तो आप यहाँ पे न्यू करके ग्रुप बना सकते हो, ओके। जैसे आपके कंपनी में 10 एक्सेस पॉइंट हैं, AP1 AP2 AP3 AP4, आप चाहते हो AP1 AP2 ग्रुप 1 में HR टीम के लिए काम करें, तो उनका एक यहाँ पे ग्रुप बना दो, ठीक है। AP1 का बंदा अगर ऑटोमेटिक डिस्कनेक्ट हो जाता है AP1 से, तो AP2 से ऑटोमेटिक वो कनेक्ट हो जाएगा। समझ में आया कैसे होता है ये, देखो आप। अब इतना हो गया, अब पहली डिवाइस पर आ गए, डेस्कटॉप या कॉन्फ़िगरेशन, वायरलेस कॉन्फ़िगरेशन, SSID इसको मैं क्या दिया था, AP1, ये पहले वाईफाई का WEP, और इसका पासवर्ड 123456789 0। और इसको हम एक बार ऑन ऑफ कर देते हैं, कनेक्ट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब दोनों में से देखो, इसका मैंने दिया बट ये इधर हो गया, क्योंकि मे बी ये इसके साथ प्रॉपर कनेक्ट हो गया, है ना। कनेक्टिविटी में ये इजी, या एक बोल सकते हैं कि इसका रेडियस इसको अच्छा मिला होगा, ठीक है, वाईफाई स्ट्रेंथ या सिग्नल, ये हो गया। बट मैंने इसको वाईफाई नेम किसका दिया, AP1 का दिया, AP2 तो दूसरा है बिल्कुल, हाँ बट ये इधर हाँ कनेक्ट हाँ हो गया। हाँ। अब अगर इन केस ये बंदा कनेक्ट होता है AP2 से, मैं इसको कनेक्ट करता हूँ, ये अपने वाईफाई में आया, इसने बोला कि मुझे ये वाईफाई नेम मिला है और ये पासवर्ड मुझे मिला है, ये, और इसने भी ऑन ऑफ कर लिया। और ये किससे कनेक्ट होता है, ये ऊपर वाले पे हो गया। तो कोई किधर भी कनेक्ट हो सकता है, ओके। पूरा पोर्टेबल नेटवर्क ऑटोमेट होता रहेगा। अब कैसे ऑटोमेट हो रहा है ये देखना जरूरी है, ठीक है। इधर आ रहा है, ये तो ऑथेंटिकेशन किसी के साथ हो गया, क्योंकि एक ग्रुप में इन दोनों को मैंने यहाँ पे ऐड कर रखा है। अगर मैं यहाँ से ग्रुप हटा दूं, ग्रुप के अंदर इन दोनों ग्रुप को यहाँ से हटा दूं, रिमूव कर दूं, तो फिर ये अपने अपने वाईफाई से ही कनेक्ट हो पाएंगे, इधर से नहीं हो पाएंगे, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर मैं इसको डिस्कनेक्ट कर दूं, अगर ये कनेक्शन में डिस्कनेक्ट कर दूं, तो क्या ये जो यूजर है स्मार्टफोन 1 का, ये कनेक्ट ऑटोमेट हो पाएगा इधर, चेक करते हैं। नहीं। हो गया। हाँ।
तो ठीक है। ये हाँ बेनिफिट मिलता है जो कि अनदर वाईफाई में आपको नहीं मिलता है ना। दूसरे वाईफाई का यूजर हाँ नेम पासवर्ड देना पड़ता है कि नहीं। हाँ हाँ और ठीक है, हाँ। मैं दोबारा से इसको अलाउ कर देता हूँ। एंड यहाँ से मैं इसका पूरा नेटवर्क डाउन कर देता हूँ। अब दोनों इधर ऑटोमेट होते हैं कि नहीं ऑटोमेटिक, एक डाउन नेटवर्क के साथ चेक कर लेते हैं। फास्ट फॉरवर्ड। नहीं, उसको क्या करना है, वेट करते हैं ना, देखते हैं क्या ऑटोमेटिक इनके बीच में हो रहा सर आपने जो ऑन ऑफ को टिक को हटाया और फिर से दिया, वो रिफ्रेश करने के लिए? है। हाँ हाँ, ये ऑटोमेटिक कनेक्ट हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, या टाइम लेते हैं। अब एक बार यहाँ से फास्ट फॉरवर्ड कर देते हैं, थोड़ी हाँ देर बाद ये हो जाएंगे ऑटोमेटिक, ठीक है। हाँ। तो ये हो गया। और ये जो ऑन ऑफ मैं कर रहा हूँ, कहाँ से मैंने किया था, कौन सा वाला। तो इधर वायरलेस से। वायर। ये तो वाईफाई है ना, जैसे मैं यहाँ से आके कनेक्ट करूंगा, ऑन करूंगा, फिर इसको सेलेक्ट करूंगा, ठीक है। तो उस हिसाब से ये कनेक्ट हम्म, होगा, ठीक है। तो ये ऑन ऑफ मतलब थोड़ा जल्दी ये एक्शन लेगा ना, सर्च करेगा और एक्सेस करने की कोशिश करेगा ये, इसलिए मैंने ऑन ऑफ किया। ओके। अगर मैं डायरेक्ट कर देता हम्म, तब भी ये कनेक्ट होता, सर्च करता और कनेक्ट करता, क्योंकि उसको जैसे यहाँ पे आप आ जाते हो, एक बार जब कनेक्ट करते हो नहीं होता है तो एक बार डिस्कनेक्ट और ये करके फटाफट कनेक्ट कर लेते हो या ऑन ऑफ कर लेते हो, है ना, तो तुरंत एक रिफ्रेश कर लेता अपने आप को। तो बस इस तरीके से देखो पूरा ऑटोमेट हो रहा है नेटवर्क, और ये WLC का कॉन्फ़िगरेशन है। क्लियर हो गया। सर कंट्रोलर जो है वो सिर्फ ये वाईफाई के लिए यूज होता है, राइट? हाँ,